इलाके में नाबालिग की हत्या चाकुओं से गोद कर की गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि अपने लाल को खोने के बाद परिवार की महिलाओं और खास करके मां का क्या हश्र होता है, क्या दिल पे गुजर रही होगी, वो सिर्फ तस्वीरों के जरिए देखा ही जा सकता है। ये मृतक नाबालिग की मां पूजा है, जो इस वक्त आप देखिए बेहोशी की हालत में है, बार बार अपने बच्चे को याद कर रही हैं। और आप देखिए घर की तमाम महिलाएं, उनकी आंखों में आंसू आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर छोटे बच्चों को इस तरीके से गंवाना, हर माँ को अपने बच्चे को लेकर डर है कि जिस तरीके के अपराध का माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है, कौन सी माँ कब अपने बच्चे को खो देगी, ये लोगों के मन में सवाल है। और आप देखिए महिलाओं में बहुत सारी नाराजगी है, तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम शोभा है। ये बताइए कि जिस तरह से एक माँ ने अपने बच्चे को खोया, हर माँ को अपने बच्चे को लेकर इस तरह से डर होगा इस मोहल्ले में कि कब क्या हो जाए। वो तो है। और भी डर है, हमारे बच्चे और भी है यहाँ पर, ऐसे ही होएगा तो क्या होगा, कितने बच्चों को खोएंगे यहाँ बताओ तुम। सेफ नहीं है, कोई भी बच्चा सेफ नहीं है, बच्चा हो या बड़ा भी, कोई भी सेफ नहीं है। सामने आएगा, लेके जाएगा, इतने से बच्चे 2-2, 3-3 साल के, बताओ कब कांड करवा दिए पुलिस वाले, कोई पता है इनका? ये पुलिस वाले करा रहे हैं सब कुछ है। रात को वीडियो वालों को सबको भगा दिया, मेरे बच्चे लड़के सड़क पे गए, इसके चाचा थे, सबको चारों को गाड़ी में भर ले गया, रात भरेगी फोन करते करते नहीं छोड़ा। अब सवेरे छुट के आए, अब बॉडी लेने गए लड़के की। तो इस तरह के हालात हैं। और आप देखें कमोबेश जितनी यहाँ पर महिलाएं या माएं हैं, उनके मन में यही डर है कि एक ने अपने बच्चे को खोया है, बाकी के बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य कैसे खतरे में है, वो डरे हुए हैं। लेकिन आप देखिए मृतक की मां पूजा पदवास, और उनको संभालने की लाख कोशिशें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें दिखाती है कि सीलमपुर में फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है और कैसे पिछले कुछ समय में बढ़ते हुए अपराध और खास करके जुवेनाइल को इस्तेमाल करके जिस तरह से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस क्यों इस अपराध के नियंत्रण में नाकाम रही है, ये सवाल यहाँ के लोग लगातार पूछ रहे हैं। नाबालिग करण जिसकी हत्या जो है वो चाकुओं से गोद कर की गई सीलमपुर के इलाके में, उसके परिवार जो है वो गमगीन है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि एक ऐसा नाबालिग जो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, उसको बिना किसी मोटिव के उसकी हत्या क्यों करा दी गई, और हत्या के बाद मारने वाले ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। हमारे साथ जो मृतक है नाबालिग, उसके बाबा जो हैं वो मौजूद हैं। घर के बाहर तमाम लोग जो हैं वो शोकाकुल हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश। जगदीश जी, ये बताइए, एक ऐसा बच्चा जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, अपना काम करता था, बिना किसी कारण के, बिना किसी रंजिश के, झगड़े की हत्या कर दी गई, क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है? क्या वजह है? यही वजह है जी, हिंदुओं को भगाओ ना से, और क्या है, मुंह नवाएंगे नाम से, और क्या है। हर 30 महीने में क्या होता है, मर्डर हो जाता है, कोई पुलिस वाला कुछ करता नहीं है। पुलिस वाले का कोई कुछ वही रोल नहीं होता, ज्यादा भगा दे दिया, थोड़े दिन में आगे जाते हैं बाहर को, वो बंद करके। यहाँ बाहर से भी अपराधी आते हैं, इस इलाके में लोग दिखते हैं? हाँ, ये रात भर घूमते हैं यहाँ पे, सारी रात घूमते हैं यहाँ पे। किस को बोलेंगे, किस को बताएं, सारी रात घूमते हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? नरेश। आप बच्चे को जानते हैं? हाँ, बच्चे को जानते थे, मोहल्ले का ही बच्चा है, पड़ोस का। तो ऐसा क्या अचानक से आपको लगता है कि हो गया, क्यों ऐसा माहौल खराब किया जा रहा है जी यहाँ पे, और सब प्रशासन को पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन की आंख में ये तो है नहीं कि बिल्कुल ना पता हो, हर चीज का पता है प्रशासन को, लेकिन सबने आंख बंद कर रखी है। हर तीसरे महीने में हिंदुओं की हत्या हो रही है। वहीं पर पेश हो गया और फिर वहाँ से निकाल के वो थाने में भेज दिया, क्या फायदा है? या हथियार भी वहाँ पर थाने में, तो ये तो पुलिस की वही है ना। अमूमन तो हत्या करके लोग भागते हैं, तो वो पुलिस में पेश कैसे हो गया? अभी नाबालिग वो चाकू मार के वो अंदर कैसे चले गए थाने में? आप ना कैसे चले जाएगा? रेखा गुप्ता जी को यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे संज्ञान लेना पड़ेगा। रेखा गुप्ता जी बहुत ही अच्छी सीएम है हमारी, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। पहले भी यहाँ पर जो हत्याएं हुई हैं उनकी नॉलेज में है, और अगर उन्होंने समय रहते नहीं किया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हिंदुओं का। ये बताइए आपका क्या नाम है? घनश्याम। घनश्याम जी बताइए, अब तो सरकार भी है, एक ही पार्टी की, पुलिस भी है, सब कुछ है केंद्र में भी, उसके बावजूद दिल्ली जैसे शहर में ये हाल है। सर कुछ नहीं कर सकते जी इसमें, ये सब पनाह मिलती है जी, ऊपर से करवाया जाता है। बच्चों को नाबालिग लगाए थे, 3 साल भरा जाता है, वो कुछ होना नहीं इनका, क्या होना है जी? पर शेयर मिलेगी तो कौन कर देगा? सबको करेगा जी।
सही बात। तो ये देखिए ये तमाम लोग हैं और ये जो आप मकान ऊपर देख रहे हैं, इसी एक मकान में जो है वो करण अपने परिवार के साथ रहता था। और आप देखिए तमाम लोग जो हैं वो इलाके के यहाँ मौजूद हैं, घर की तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोग परेशान हैं। क्या नाम है माता जी आपका? बीना देवी। ये बताइए कि एक बच्चे को बिना किसी झगड़े कारण के मार दिया गया, क्या लग रहा है क्यों ऐसी हत्या हुई हो? क्या पता क्यों मार रहे हैं बताओ। और ये मार मार कर भग जाता, छोटे छोटे बच्चों से ऐसा करा रहे हैं ये लोग 3 महीने में। क्या कह रहे हैं? 3 महीने के बाद में दूसरा चांस है। आप बच्चे को जानते थे? जी, भतीजा लगता था, पोता। अच्छा, तो ये क्या मतलब कोई झगड़ा था उसका क्या? कुछ भी नहीं, गाड़ी पे काम करता था वहाँ कोने पे मोटरसाइकिल का, पढ़ाई छोड़ दी उसने, उसको काम पे लगा दिया, भाई इधर आवारा ना घूमे, अपने काम करता रहे। तो लड़के को जानता था जिसने मारा, उससे कोई परिचय? जानता है, वो पुलिस चौकी में गया है मार के और चक्कू भी लेके गया है। अब हमारे यहाँ के बच्चे बोले हैं तो उनको बंद कर दिया, बताओ। अब एक बताओ, एक तो हमारा बच्चा मर गया, हम बोले भी ना, पुलिस ने लाठी चार्ज कराए। बोलो, ये कोई सही बात है दिल्ली पुलिस की? बहुत सारे सवाल दिल्ली पुलिस से हैं लोगों के। और आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर अचानक से इस तरह की हत्या क्यों गई, हत्या हुई या कराई गई, या इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश रची जा रही है। लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस से है कि इस तरह के लोग सड़कों पर यहाँ अमूमन घूमते हैं, लोगों की ऐसी शिकायतें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सैनी। कौन, ये बताइए कि आप जानते थे बच्चे को? भतीजा लगता है मेरा। आप चाचा हैं उसके? हाँ जी। तो जो मारा और जो मरा, क्या आपस में एक दूसरे को वो जानते थे? अब इसकी तो बात कह नहीं सकते, लेकिन 13 साल के बच्चे से किसी की क्या रंजिश होगी। यहाँ पे एक सोचे समझी प्लान चल रहा है, हर 2-3 महीने में एक मर्डर हो जाता है, हर 2-3 महीने में एक मर्डर हो जाता है। तो क्या इसके पीछे कोई सोची समझी वजह है कि लोग डरे? बिल्कुल टारगेट कर रखा है। मर्डर में वही लोग आते हैं, बस हिंदू का बच्चा है, मर्डर किसने करा? मुस्लिम ने। इस तरीके का हमारे को गेम समझ में नहीं आ रहा है, क्या गेम चल रहा है और दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। क्या लग रहा है लंबे समय से कोई षड्यंत्र या साजिश? ये बिल्कुल, एक हमारा दोस्त था रंजीत, उसको भी इसी तरीके से मारा गया। और उसके बाद में कुणाल था ना, कुणाल अभी 3-4 महीने पहले कुणाल को मारा, उसके साथ भी वही सीन। और आज ये, और उससे पहले भी कई ऐसे हुआ, आज से हमारे को याद नहीं है अच्छे से। अब क्या कह सकते हैं जी, हमको तो ये लगता है कि भैया अपने बच्चे सेफ रखने तो सिलमपुर छोड़ो। ये कितने दिनों में इतने सारे मर्डर हुए हैं, कितने समय में? सर मेरे ख्याल से 8 साल में करीब 9-10 मर्डर हो चुके हैं और 1 साल में 3 मर्डर हो चुके हैं। मतलब लोगों को डराया जा रहा है कि? जी। पिछले अक्टूबर में रामलीला चल रही थी, जब ही एक मसाले वाले राजकिशोर भैया थे, उनको भी क्या नाम से सीना झपटे करके चक्कू मार दिया और 7-8 दिन बाद उनकी भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद अब अपने अप्रैल में चले आओ 25 मई, वहां पे कुणाल 11 नाम का लड़का, उसको भी मार दिया, उसकी भी डेथ हो गई। अब अप्रैल से ये 6-7वां महीना चल रहा है लगभग, अब इस बच्चे को मार दिया 13 साल के को, इसकी भी डेथ हो गई। और मरने वाले सब हिंदू हैं। और दिल्ली पुलिस बिल्कुल फेलियर है। दिल्ली पुलिस ने रात को लेडीजों पे भी लाठी चार्ज करे, जिनके घर वाले बिल्कुल जो जिनका बच्चा मरा है, उनकी ताई, चाची, माँ, सब पे लाठी चार्ज करी उन्होंने। तो बेहद गंभीर आरोप हैं, लोगों में नाराजगी है, लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस से भी है और लोगों के मन में ये शंका है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में यहाँ पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्या इसके पीछे 9वां मर्डर है? क्योंकि कुछ पिछले कुछ सालों में, एक ही साल में पिछले 3-4 मर्डर जो हो चुके, लोगों के मन में ये डर है कि क्या लोगों को डराकर यहाँ से उन्हें पलायित कर देने की कोई साजिश तो नहीं चल रही? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन छोटे बच्चों को इस तरह की हत्याओं के लिए आखिर चलते रहा अपराध करने के लिए उकसा कौन रहा है?